वेलकम टू एडुनेशनल। दोस्तों, आज 18 सितंबर 2023 है और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का 10 प्रश्न लेकर आता हूं जो कि हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में सबसे बड़ा निर्यात भागीदार भारत किस देश के साथ बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, नेपाल, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बांग्लादेश, यानी सबसे बड़ा निर्यात भागीदार भारत अभी बांग्लादेश के साथ बन गया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कौन मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 बनी है? आपके ऑप्शंस हैं एरिका रॉबिन, हीरा इनम, मलिका अलवी, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है एरिका रॉबिन, यानी अभी मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 बनी है एरिका रॉबिन। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में कब विश्व ओजोन दिवस मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 16 सितंबर। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में निपाह वायरस फैलने के कारण किस राज्य सरकार ने हाई अलर्ट घोषित किया है? आपके ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल, यानी निपाह वायरस फैलने के कारण अभी केरल राज्य सरकार ने हाई अलर्ट घोषित किया है। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में ईडी के डायरेक्टर के रूप में किसने पदभार संभाला है? आपके ऑप्शंस हैं राहुल नवीन, रजनीश कुमार, मनीष देसाई, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है राहुल नवीन, यानी ईडी के डायरेक्टर के रूप में पदभार संभाले हैं राहुल नवीन ने। चलिए बढ़ते हैं अब छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2023 किसने शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, गजेंद्र सिंह शेखावत, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है गजेंद्र सिंह शेखावत, यानी स्वच्छता ही सेवा अभियान 2023 शुरू किया है गजेंद्र सिंह शेखावत ने। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, हाल ही में टाइम्स पत्रिका के अनुसार द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 के टॉप 100 लिस्ट में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं इन्फोसिस, विप्रो, एल&टी यानी लार्सन एंड ट्रूबो, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है इन्फोसिस, यानी टाइम्स पत्रिका के अनुसार द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 के टॉप 100 के लिस्ट में अभी इन्फोसिस जो कि भारतीय कंपनी है वो शामिल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में भारत किस स्थान पर है? आपके ऑप्शंस हैं प्रथम, दूसरा, तीसरा, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रथम, यानी पहला। जारी आंकड़ों के अनुसार क्रिप्टो करेंसी अपनाने में भारत अभी पहले स्थान पर है। चलिए बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, हाल ही में कलैगनार महिला अधिकार अनुदान योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, तमिलनाडु, केरल, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु, यानी कलैगनार महिला अधिकार अनुदान योजना अभी
तमिलनाडु राज्य सरकार ने शुरू किया है। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, हाल ही में एशिया कप के फाइनल में भारत ने कितने रन पर श्रीलंका को ऑल आउट 10वां प्रश्न है, हाल ही में एशिया कप के फाइनल में भारत ने कितने रन पर श्रीलंका टीम को ऑल आउट कर दिया है। आपके ऑप्शंस हैं 50, 60, 70, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 50, यानी एशिया कप के फाइनल में भारत ने श्रीलंका टीम को 50 रन पर ऑल आउट कर दिया है और 263 गेंद रहते हुए भारत ने जीत दर्ज कर लिया है 10 विकेट से। तो दोस्तों, आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को यह करंट अफेयर्स बेहद ही पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों।